नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दैन क्लासेस में। आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 2595 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। 2600 पोस्ट, बहुत बड़ा मौका है। लिखित परीक्षा व इंटरव्यू से चयन होगा। पूरे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कौन लोग उम्मीदवार इसमें अपनी उम्मीदवारी दे सकते हैं, कौन से कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे अपडेट हम हमेशा तुरंत आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपसे ये मौका छूट ना पाए। चलिए हम पूरे डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले देखें किस विषय में कितनी सीटें हैं। मतलब हर एक विषय में बम्पर सीटें हैं। हिंदी में 213 आप देख सकते हैं, गणित में 65, होम साइंस में 1, इकोनॉमिक्स में 74, हिस्ट्री में 36। ये सब जनरल है। ओवरऑल सीट यहाँ है टोटल। देखिए हिंदी में 363 है, गणित में 98 है, फिर उसके आगे इकोनॉमिक्स में 143 है, हिस्ट्री में 68 है, इंग्लिश में 269 है। इसी तरह हर एक विषय में जनरल ओबीसी एससी सबके लिए अलग अलग सीटें निर्धारित है। तो जो जनरल वाली सीटें रहेगी उसी पर पूरा देश फाइट करेगा। जो यूपी वाले लोग रहेंगे वो ओबीसी एससी एसटी में भी फाइट कर सकते हैं अगर आरक्षित वर्ग में आते हैं। सभी विषयों में सीटें हैं। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके या पॉज करके आप किस विषय में कितनी सीटें पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र हो, भूगोल हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन हो, सभी विषय में यहाँ देख सकते हैं। 1300 ये 2281 यहाँ पोस्ट है। और ये था बालकों के लिए, और यहाँ पर बालिकाओं के लिए यानी कि महिलाओं के लिए अलग सीटें यहाँ पे सबका एकदम क्लियरली दिया हुआ है, जनरल ओबीसी एससी एसटी करके। तो इसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं। वीडियो को रोक के आप पॉज करके आप ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे डिटेल्स में जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं किस विषय में कितनी सीटें हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आवेदन, ये जो आवेदन है इसके पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है, मतलब कि जब से रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा ये 29 तारीख से स्टार्ट है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करना, ये भी मतलब कि ऑनलाइन फ़ी करिए या फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए, ये सब 29 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 27 आपका नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर आपका ये रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। और ऑनलाइन फ़ी जमा करने का भी 27 नवंबर लास्ट डेट है, क्योंकि इसी दिन सेम डेट में आपका रजिस्ट्रेशन भी और फ़ी भी स्टार्ट, ठीक है। सेम डेट में रजिस्ट्रेशन का डेट ओवर और फ़ी भी, और सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 से 11 है। तो अच्छा खासा समय है, इसमें निश्चित ही आप इसको कर ही ले। अब बढ़ेंगे, हम देखेंगे योग्यता क्या चाहिए। मान लीजिए हमको योग्यता देखना है इतिहास विषय का, तो यहाँ पे लिखा है कि इतिहास में एमए प्रशिक्षण या प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीय मान देगा, ठीक है। फिर इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स किया हो, यानी कि जो इतिहास में एमए हो या एमएड हो या बीए हो या बीएड हो, तो उनको अनिवार्यता वरीयता दी जाएगी। लेकिन मिडावल इंडियन हिस्ट्री और फिर आधुनिक कालीन इतिहास में जो एमए होंगे वो डायरेक्टली इसके पद के लिए योग्य माने जाएंगे। फिर बीएड एमएड पीएचडी किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर के माध्यम से भाग लिए हैं, तो उनके लिए कुछ अलग मार्क्स का प्रावधान है। यानी कहने का ये अर्थ है कि जो लोग केवल एमए है अपने विषय से, वो भर सकते हैं फॉर्म, आसानी से भर सकते हैं। हाँ, बीएड जो रहेंगे उनको या एमएड रहेंगे उनको कुछ प्राथमिकता दी जाएंगी, लेकिन वो 1-2% अंक है। अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, इंटरव्यू में अच्छे अंक लाते हैं, तो वो 1-2% कोई खास फर्क आपको नहीं डाल पाएगा, आपके जॉब आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पे सभी विषयों के दिए हुए हैं कि भाई वरीयता क्या दी जाएगी और योग्यता क्या है। अब आप बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र में जो आप गलत तथ्य तो आप लिखिएगा ही नहीं। और जो लोग, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो लोग जो है सो एक से अधिक शादी किए, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, एक से अधिक शादी किए, जीवित पत्नी रहते हुए दूसरी शादी की है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये एक अनोखी बात है। और जो लड़कियाँ दूसरी शादी किसी ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ जिंदा है, तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकती है, ठीक है। या पति रहते हुए भी दूसरी शादी की है तो वो फॉर्म नहीं भर सकती है। तो ये एक अलग बात है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो सब सेम है कि परीक्षा भवन में नकल वकल आपको नहीं करनी है। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। भर्ती प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा, फिर लिखित परीक्षा पर 85% अंक है। यानी कि अगर आप सिर्फ एमए हैं और आपने बीएड एमएड नहीं किया है, लेकिन लिखित परीक्षा पर आपका 85% है। एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से एक चुनना है। आसानी से आप 85
80% में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 80% 84% कवर करते हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा, यानी कि अपने विषय में आप अच्छे हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। फिर 10% जो है 85 10% 95 हो जाएगा 95। तो 10% अंक जो है वो इंटरव्यू के लिए है, जिसमें जीएस पर, सामान्य ज्ञान पर, आपको जीके पर 4% अंक है, और आपका व्यक्तित्व परीक्षण पर 3%, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह से वहाँ रहते हैं और कितना अच्छा बोलते हैं, उस पर भी 3% अंक है। तो यानी कि बहुत अच्छा मार्कों का डिवाइड है। 95% आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। 80% तक जनरल का कट ऑफ जाता है, अदर स्टेट वाले ध्यान से सुन ले। और निम्नलिखित विशेष योग्यता पर 5% अंक रखा गया है। अगर डायरेक्ट की उपाधि रखे हैं, यानी कि आप अगर पीएचडी है तो 2% अंक मिल सकता है, एमएड है तो 2%, और बीएड है तो 1% आपको अंक मिलेगा। और बीएड एमएड दोनों है तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक एमएड का अंक मिल सकता है, दोनों का नहीं मिलेगा। और कोई राज्य स्तरीय खिलाड़ी है तो उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। तो ये सारी बातें, लिखित परीक्षा बड़ा ही महत्व रखता है, तो अभी से भिड़ जाइए तैयारी के लिए। और फॉर्म भरने का जो स्टेज है वो 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपको रजिस्टर्ड कर लेना है, कैंडिडेट को रजिस्टर कर लेना है। फिर अगले स्टेज में फ़ी पेमेंट करना है, और फिर अंतिम स्टेज में फॉर्म सबमिट कर देना है। बड़ा सिंपल 3 स्टेज है, पर ध्यान से इसको आप एक बार एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिए। एज देख लीजिए, एज 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीमा नहीं, यानी कोई भी कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और पेमेंट तो देख लीजिए, इतना अच्छा पेमेंट है कि आप इसको आसानी से, आप इस पर बहुत अच्छा लगेगा आपको जानकर कि 47,600 यानी 48,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया, यानी कि बहुत ही अच्छा ग्रेड पे आपका 4800 है। तो ये एक सुनहरा मौका है। जो मेधावी छात्र है, नेट करके भी बैठे हुए अपने विषय के ज्ञाता है, तो जाइए भाई साहब या बहन, जो भी है, एमए किए हुए है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, खूब तैयारी अपने विषय पर पकड़ है, तो जाइए अपना पावर दिखलाइए। लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, बेस्ट स्कोर कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होना ही है। सभी विषयों में तगड़ी सीटें हैं, और आरक्षण यहाँ के लोकल लोगों को ही मिलेगा। तो ठीक है, और जो भी योग्यता है वो मतलब जो लास्ट डेट है उस अनुसार से, उसी डेट की तक की योग्यता रहनी चाहिए। और फिर एग्जामिनेशन सेंटर भी डिसाइड होगा। तो सारी बातें हम फिर आगे आपको डिटेल्स में बतलाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और जो भी सवाल है हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। और ऐसी खबरें हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। पूरे बाहर से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए, पीजीटी की वैकेंसी आए, पूरी खबरें हम लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी अपडेट आपको हमेशा तुरंत मिले।